बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम फार्मिंग में खुश आमदीद। और मैं हूं जावेद कमैना। आज हमने दावत दी है रेड न्यूज़ HD चैनल के मशहूर प्रोग्राम किसान की आवाज़ की मारूफ एंकर मिशाल इम्तियाज़ साहबा को। और आज हम इनसे पूछेंगे कि बहार की आमद है, तो इस सिलसिले में वो हमें क्या सुजेस्ट करती हैं, क्या गाइड करती हैं कि कौन सी ऐसी मुनाफा बख्श फसलें या सब्ज़ियाँ काश्त की जा सकती हैं जिससे फार्मर जो है उनको एक अच्छा मुनाफा हासिल हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने इंट्रो में बता दिया कि आपने मार्च शुरू हो चुका है, और इस हवाले से कोई हमें गाइड करें कि कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ या फसलें हैं जो खासा मुनाफा बख्श हों और कम महदूद अरसे के लिए हों वो। जी जी जावेद साहब, अब बात कुछ यूँ है कि जैसे ही बहार का मौसम शुरू होता है, यानी कि मार्च का महीना चढ़ता है, तो किसानों में एक यही सवाल पैदा होता है कि अब क्या काश्त किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, बल्कि ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि जब मार्च का महीना शुरू होता है, बहार के मौसम में फसलें काश्त की जाती हैं, तो उनका रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मौसम खुल जाता है, धुंध वगैरह हट जाती है। तो अब यहाँ पर हमने जो फसलें काश्त करनी है, अगर हम उन पर बात करें तो फसलें तो बेशुमार हैं, सब्जियाँ भी बेशुमार हैं, लेकिन आज मैंने जो चूज़ किया है आपसे बात करने के लिए, मैं बात करना चाहूँगी सब्जियों की काश्त पर। ठीक। क्योंकि सब्जियाँ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको नुकसान नहीं होता, ये बहुत ही कम अरसे में तैयार हो जाती हैं और मार्केट में इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि सब्ज़ी हमने खानी ही है, ये हमारी एक लाज़मी ज़रूरत है। इसलिए हम बात करेंगे आज इनकी काश्त पर कि मार्च के महीने में हम कौन कौन सी फसलें काश्त कर सकते हैं जो कि हमें अच्छा मुनाफा दे जाते हैं, वो भी कम अरसे में। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है इनको दो ग्रुप्स में। ठीक है। नंबर 1 ग्रुप में वो सब्ज़ियाँ आती हैं जिन्हें हम जो कि बेल के तौर पर लगाई जाती हैं। ठीक हो गया। बेल में वो सब्जियां आती हैं जैसे कि कद्दू है, तरबूज तोरी है, होगी, तोरी है। ये वो फसलें हैं जो कि हम बेल में लगाते हैं। अब इसके साथ जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप है जो कि हम प्लांटेशन के तौर पर जिन सब्जियों को लगाया जाता है, जैसे बैंगन है, उनमें बैंगन है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है। बहुत ही अच्छी फसल होती है सब्ज़ मिर्च की, बहुत महंगी भी बिकती है। इसके अलावा इसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ है वो ये कि इसमें हम करेले को 2 तरह से लगा सकते हैं। अच्छा। एक तो हम करेले को लगा सकते हैं उसी बेल के तौर पर ही। ठीक हो गया। एक हम लगाएंगे उसको टनल में या फिर बांस में, जैसे वो लटका के ऊपर करते हैं। मैं आखिर में बात करूंगी करेले की काश्त पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल होती है और चलता भी लंबा अरसा, काफ़ी अरसे तक है। इसके साथ हम अगर बात करें प्लांटेशन के जो सब्जियां हैं उन पर, तो उनमें हम भिंडी भी काश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी और गर्मियों की एक ऐसी फसल है जो कि हर घर में बनाई जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सौगात है गर्मियों की। बिल्कुल ठीक। तो ये वो फसलें हैं जो कि हम 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने इनमें कौन सी फसल काश्त करनी है जो कि हमें ज़्यादा मुनाफा देगी। ठीक। तो बाकी जो फसलें जैसे कि अदरक है या फिर आलू है, इसमें एक और अहम फसल है कि हल्दी। ठीक। हम हल्दी भी काश्त कर सकते हैं और उसको भी हम फसल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये बल्कि अच्छा टॉपिक आज शुरू किया है और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आइंदा हम एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम करें, और ताकि हम हल्दी की काश्त पर एक सेपरेट प्रोग्राम बना सकें। जी, मैं वक्तन फक्तन आपको तकलीफ देता रहूँगा। दोबारा फिर से इन्वाइट कीजिएगा तो हम इस पर बात करें, क्योंकि ये एक अलग से फसल है, इसका तरीकाकार भी अलग होता है, इसलिए हम इस पर मज़ीद बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो फिर आज हम बात करेंगे सिर्फ उस फसल पे जो कि आज के मुनाफा बख्श होगी। तो इसमें जो फसल सबसे नंबर 1 पर आती है वो है करेला। ठीक है जी। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसका जो रेट है वो कभी भी 100 रुपये से कम नहीं गया। जी ऐसे ही 100 से ऊपर ही जाता है। 100 से ऊपर ही उसका हर साल रेट आता है। उस फसल की जो मज़े की बात है वो ये कि अगर आप इसे कम भी काश्त करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन आपको दुगनी मिल जाती है। अच्छा। अब अगर कंपैरिजन करें इसका उस खीरे के साथ, तो खीरा भी ऐसी फसल है जो कि आपको काफ़ी अच्छी पैदावार दे जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो करेला है वो खीरे से भी दुगनी पैदावार देता है। इन दोनों को अगर मुआवजा करें तो करेला काश्त करना चाहिए। करेला काश्त करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि खीरे का जो रेट है वो हमें वो नहीं मिलता जो कि हमें डिज़ायर होती है, लेकिन करेले का रेट हमें ऐसा मिल जाता है जो कि हमें अच्छा खासा मुनाफा देता है। इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे काश्त करेंगे फसल के तौर पर तो फिर आपको पैदावार इसकी नहीं मिलती। अच्छा, इसको बेल के तौर पे टनल में, अगर आप उसे टनल में या फिर बांस में, जो बांस खड़े किए जाते हैं उसके ऊपर उसकी बेल को बांध दिया जाता है, जो लटक रहे होते हैं जी बिल्कुल, वो अगर आप उस तरीके से इसकी फसल को काश्त करेंगे तो उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। इसमें यह होता है कि एक तो फसल को कीड़ा नहीं लगता, करेले पर कोई हमला नहीं होता,
इसके अलावा करेले की जो पैदावार है वो दुगनी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर आपकी फसल को इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, थोड़ा सा अब ये गाइड कीजिएगा कि बांस में या टनल में लगाना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि वो कैसे काश्त की जा सकता है? जी, अगर आपके पास पहले से ये टनल का इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तरीक़ाकार तो फिर आपको पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने जब आप इसको लगा चुके होंगे और आपको ये लगेगा कि आपकी जो इसकी सीडलिंग है वो तैयार हो चुकी है, तो उसके बाद आप इसको टनल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। सीडलिंग को तैयार करने के बाद टनल में आप शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद आपको पता है कि उसका टेम्परेचर भी अलग होता है टनल का। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर हम ओपन में कोई चीज़ कास्ट करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट और टेम्परेचर अलग होता है इसकी निस्बत कि हम कोई चीज़ को टनल में यानी कि कवर करके लगाते हैं। इसका तरीकाकार सिर्फ एक यही है कि हम उसे ऊपर से कवर कर देते हैं और उसके बाद ये जो फसल है आपकी वो तैयार होना शुरू हो जाती है। अगर आपने बांस में लगाना है तो बांस में लगाने का तरीकाकार ये होता है कि पहले आपने अपने खेत में बांस लगाने हैं। अब क्योंकि ये टनल बना के वहाँ पे बांस लगाते हैं अंदर? हाँ, नहीं, अगर तो आप चाहें तो आप टनल बना सकते हैं, वो आपकी फिर हाइट में बनेगी क्योंकि बांस आपका ज़रा साइज में ऊंचा होगा। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो फिर आप इसकी सिर्फ छोटी टनल बना सकते हैं। अगर नहीं तो ये तरीका भी है कि आप सिर्फ बांस लगा दें और इसके ऊपर आप कवर ना करें उसे। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो कवर ना किया जाए तो भी ये कामयाब है, क्योंकि अब जब आपको पता है कि करेला बेल बनाता है, ठीक है, बेल बनाने के बाद जब आप उसके बेल को रैप करना शुरू कर देंगे तो वो खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बांस के ऊपर वो खुद ही अपनी परवान चढ़ाता जाएगा और वो फिर जो आपका पौधा है करेले का वो एक तो खुद ही बेल की सूरत में ऊपर चढ़ता जाएगा, उसके बाद उसको जो फ्रूटिंग होगी वो उसी पर ही होगी, उसी बेल पर, उसी बांस के ऊपर उसकी फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि करेला तकरीबन कितने माह तक चलता रहता है? जी, करेले की जो फसल है ये एक ऐसी फसल है जो कि आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको प्रोडक्शन देती रहती है, क्योंकि जब हम इसे टनल में लगाते हैं या फिर बांस पे लगाते हैं तो उसके ख़राब होने का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको पूरा सीज़न ये आपको अपनी फसल पैदावार देती रहती है, इनकम पूरा सीज़न आती रहती है इसके साथ। इसका अगर हम कंपेरिजन करें भिंडी के साथ, क्योंकि भिंडी भी गर्मियों की सौगात होती है तो उसमें आपका खर्चा ज़रा ज़्यादा आ जाता है क्योंकि भिंडी पर बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा सुंडी का अटैक फ़ौरन से हो जाता है, इसलिए आपको भिंडी के लिए हर 3 दिन के बाद आपको स्प्रे करना पड़ता है जो कि आपकी सुंडी को उससे दूर हटाए। तो ये थोड़ा सा महंगा आ जाता है। इसमें जो फ़ायदेमंद फसल है, मुनाफा बख्श फसल है, वो आपकी करेले की फसल है क्योंकि खर्चा बहुत कम है, पैदावार बहुत ज़्यादा है। ये पूरे मार्च में आप इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर आपने ये देखना हो कि फसल का जो टेम्परेचर है वो हमने कितना रखना है कि हम किस वक्त से इसकी काश्त को शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की जाती है, वो ये कि रात के वक्त अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम नहीं होता तो फिर आप ये समझ लें कि आपके इलाके में इसकी काश्त का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अगर टेम्परेचर जो है वो अभी फ्लक्चुएट होता रहता है और कभी कम ज़्यादा होता है तो फिर आप अभी इसे काश्त नहीं करेंगे। लेकिन 15 फरवरी के बाद मौसम खुल जाता है और मार्च का महीना बिल्कुल आइडियल होता है और अभी भी टेम्परेचर जो है वो 20 से ऊपर तो जा चुका है, तो रात के टाइम पर वो 10 से कम नहीं होता। तो अब ये महीना बिल्कुल आइडियल है इसकी काश्त करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया मैडम मिशाल आपका, आप तशरीफ़ लाई। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे कि मैडम ने कहा कि हल्दी के ऊपर तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दफ़ा फिर इनको तकलीफ़ दें और हल्दी की काश्त के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और अवेयरनेस दी जाए। तो मैडम ने भी बताया कि करेले की काश्त का मौसम भी है, अगर लगाएं तो इंतहाई मुनाफा बख्श भी है और लंबा सीज़न तक ये चलता रहता है। तो मेरा ख्याल इसको थोड़े रकबे के ऊपर, थोड़ी ज़मीन के ऊपर, थोड़े से एरिया के ऊपर लाजमी काश्त करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।